हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक राज इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2011 में पूछे गए हिस्ट्री के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों, आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग बढ़ेंगे अपने पहले क्वेश्चन की ओर। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, त्रिपिटक साहित्य संबंध है। त्रिपिटक साहित्य संबंध है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से या वैष्णव धर्म से। तो ये आपको पता होना चाहिए। त्रिपिटक साहित्य जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन में बी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क का राज्यरोहण हुआ था। कनिष्क का जो राज्यरोहण हुआ था 48 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 88 ईस्वी में या 98 ईस्वी में। तो देखिए, कनिष्क का जो राज्यरोहण हुआ है ना वो 78 ईस्वी में। ऑप्शन में बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन या 18 दिन। तो दोस्तों, महाभारत का जो युद्ध है वह 18 दिनों तक चला। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है? 10वां, 12वां, 13वां, 16वां। तो ध्यान रखिएगा, अशोक के 13 नंबर का जो अभिलेख है ना वह कलिंग युद्ध का वर्णन करता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? उर, मंडलम, वलनाडु, कुड्रम। तो चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई को उर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? पतंजलि, बाणभट्ट, विशाखादत्त, कल्हन। तो राजतरंगिणी के जो लेखक है दोस्तों वो कल्हन होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। तो ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र की जो रचना हुई है वह 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये अर्थशास्त्र किसने लिखा था? चाणक्य ने लिखा था। किसने? चाणक्य ने। और इसी का दूसरा नाम क्या है? कौटिल्य। ध्यान रखिएगा, चाणक्य को ही लोग कौटिल्य भी कहते हैं। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था? चाणक्य। इसी का नाम क्या है? कौटिल्य। और इसकी रचना कब हुई थी? 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है गुप्त कार्य की, मौर्य काल की, प्राक मौर्य काल की, कि इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पतंजलि के महाभाष्य से हमें गुप्त काल की जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पुराणों की संख्या ठीक कितनी है? 16, 18, 19, 20। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। ऑप्शन में बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पन्याध्यक्ष या लक्षणाध्यक्ष। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्यकालीन टकसाल का जो प्रधान होता है वह लक्षणाध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्बर्योनी भारत में किसके साथ भारत आया? अल्बर्योनी भारत में किसके साथ भारत आया? महमूद गजनी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, तैमूर। तो ध्यान रखिएगा, अल्बर्योनी जो भारत आया था वह महमूद गजनी के साथ आया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका कौन थी? चांद बीबी, नूरजहां, रजिया सुल्तान, मुमताज महल। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? फरिश्ता, बदायूनी, मुल्ला दाऊद, मोहम्मद खान। देखिए, अकबर के जो समकालीन की बात करें, मैंने अकबर के समान काल का, वह बदायूनी था। ऑप्शन में बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दीन ए इलाही संबंधित है बाबर के साथ, हुमायूं के साथ, अकबर के साथ या जहांगीर के साथ। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, दीन ए इलाही जो है वो अकबर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुबुद्दीन ऐबक,
इल्तुतमिश, रजिया, जलालुद्दीन खिलजी। तो ध्यान रखिएगा, कुतुब मीनार का जो निर्माण किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और इसकी मरम्मत की बात करेगा, कुतुब मीनार की मरम्मत की बात करेगा तो वो इल्तुतमिश ने कराया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कुतुब मीनार के यहाँ निर्माण की बात करा किसने शुरू किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुब मीनार कितने मंजिला है, ये 5 मंजिला है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने मात्र 1 मंजिला का निर्माण कराया था। ठीक है दोस्तों, तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या काफूर। तो ध्यान रखिएगा, लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वह इब्राहिम लोदी था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है, बाजार नियंत्रण के लिए, भूमि सुधार व्यवस्था के लिए, मनसाबदारी व्यवस्था के लिए या विधि नियंत्रण व्यवस्था के लिए। तो ध्यान रखिएगा, शेरशाह सूरी जो खास तौर पर जाने जाते हैं वो भूमि सुधार व्यवस्था के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सहायक संधि की नीति कार्यान्वयन की बेंटिंग ने, कॉर्नवालिस ने, वेलेस्ली ने या डलहौजी ने। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सहायक संधि की जो नीति कार्यान्वित की है वो वेलेस्ली ने किया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 1857 का विद्रोह कब आरंभ हुआ, 10 मई को, 13 मई को, 18 मई को या 26 मई को। तो 1857 का जो विद्रोह शुरू हुआ है वह 10 मई से शुरू हो गया है। ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ, तो 1942 में खिलाफत आंदोलन हुआ है, असहयोग आंदोलन हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ है कि भारत छोड़ो। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, 8 अगस्त 1942 को। अगला क्वेश्चन है, व्यापगत का सिद्धांत का संबंध था लॉर्ड कर्जन से, डलहौजी से, लिटन से, मिटो से। तो ध्यान रखिएगा, व्यापगत की जब बात करें तो डलहौजी होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा हुआ था वारेन हेस्टिंग्स से, वेलेस्ली से, कॉर्नवालिस से, क्रिपन से। तो अस्थाई बंदोबस्त जो जुड़ा हुआ था वह कॉर्नवालिस से। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया जतरा भगत ने, दुबिया गोसाई ने, भागीरथ ने या सिंधु एवं कान्हू ने। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वह सिद्धू एवं कान्हू ने। कितने में, 1855 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया, 1920, 1922, 1930 या 1942। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो 1920 में शुरू किया था और चोरा चोरी कांड की वजह से 1922 में क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। तो जब बंद करने की बात करें तो 1922 और शुरू करने की बात करें तो 1920। ठीक है, यहाँ आरंभ की बात करा तो शुरू कौन सा, 1920 हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने, 1946 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में और 1949 ईस्वी में। तो जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री 1947 ईस्वी में बने थे। इस प्रकार दोस्तों 2011 में मात्र 25 क्वेश्चन पूछा गया था। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बड़ा पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे 2012 की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।